हेलो एवरीवन। मैं सुषमा हिंदुस्तानी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये होलिका दहन की शाम की तैयारी है। ये बिहार में इसी तरीके से होलिका दहन के दिन शाम में इस तरह के बचके यानी कि पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं। हर वैराइटीज़ की बनाई जाती हैं जो बहुत ही स्पेशल होता है उस दिन का। तो यहाँ पे देखिए हरा चना मिलता है मार्केट में। इसके जो नए-नए से जो निकलते हैं तो इससे होलिका दहन की शुरुआत की जाती है। होलिका दहन के दिन इसको बनाया जाता है, बनता है, पकौड़ी बनती है और ढेर सारे पकौड़े यहाँ पे मैंने आलू के, बैंगन के और गोभी के काट लिए हैं। यहाँ पे पतले-पतले स्लाइसेस में मैंने ढेर सारे प्याज काटे हैं। अब मैं इसको बनाने के लिए यहाँ पे बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ। तो एक कटोरे में आप देख रहे हैं कि मैंने बेसन ढेर सारा डाल दिया है। दूसरा प्याज वाले में भी मैं बेसन ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो प्याज का पकौड़ा बनेगा जिसे प्याजू भी बोलते हैं। और जो अभी हरे चने जो दिखाए मैंने वो यहाँ पे डाल रहे हैं। ये फरवरी के महीने में तैयार हो जाती है हरे चने की फसल चने की। तो इसकी शुरुआत होलिका दहन के दिन से ही की जाती है। तो उसमें भी मैं बेसन डाल रही हूँ क्योंकि उसका भी पकौड़ी निकलता है और एक तवे पे भभरा निकलता है। तो मैं यहाँ पे पकौड़ा निकालूंगी और बाकी यहाँ पे जाएगा अब लाल मिर्च। सब में डालना है। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो तीखा और डाल लीजिएगा, लाल मिर्च और डाल लीजिएगा आप। और अब जा रहा है इसके अंदर हल्दी पाउडर, सबके अंदर ऐड होगा। अब इसके अंदर जा रहा है नमक स्वाद अनुसार। तो बिहारियों की होली ऐसी ही होती है। तो बिहार में मैंने देखा है कि अक्सर होलिका दहन के दिन ये चीज़ें बनती ही बनती है, हर घर में बनती है। और इसके साथ साथ जो है ना, यहाँ पे मैंने एक पेस्ट तैयार किया है जिसमें कि चावल है, काली मिर्च है जिसको गोल मिर्च भी बोलते हैं और जीरा है। और उसका एक बढ़िया पेस्ट तैयार कर लेना। और उसके बाद इस पेस्ट को सब में आपको डालना है। और जो घोल तैयार करना है पकौड़े लपेटने को उसमें इस घोल को ज़्यादा डाल देना है। इससे डालने से ये होता है कि इससे जो पकौड़े निकलते हैं ना वो बहुत ही कुरकुरे निकलते हैं। तो बढ़िया से इसे मिला लेना है। उसी कटोरी में मैंने पानी डाल लिया ताकि अच्छे से उसमें लगे हुए निकल जाए। और इसके अंदर मैं ले लूँ, यूज कर लूँ और पानी ऐड करके अच्छा सा, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, एक बढ़िया सा घोल बेसन का तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं विस्कर की सहायता से मैं अच्छे से घोल को तैयार कर दी हूँ। बिल्कुल लम्स ना रह जाए, बहुत अच्छे से इसको फेंटना है। और ये देखिए इस तरह का घोल आपको तैयार करना है। अब ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे जो पतले पतले प्याज के स्लाइसेस काटे थे, प्याज वाले जो पकौड़े निकलेंगे, उसमें अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी डालना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। और बढ़िया से एकदम जो है इसको मिला लेना है सारे इंग्रेडिएंट को। और अच्छे से इसका जो है बैटर बना लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया से मिक्स कर लिया और ये तैयार हो गया पकौड़ों का प्याज वाला बैटर मेरा। और यहाँ पे दूसरा जो हरे चने का है उसको भी बढ़िया से पानी डाल डाल के मिक्स कर लेना है। बहुत पतला नहीं, ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम में रखना है। और ये भी देखिए बढ़िया से हरे चने का पकौड़े का घोल तैयार हो चुका है। बिहार में पकौड़े की जगह इन सारी चीज़ों को बचका के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे किसी और चीज़ का नहीं, सरसों तेल का इस्तेमाल करना है पकौड़ा तलने के लिए। इसमें पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट निकलते हैं। तो एक एक करके जो चने का है ना, हरे चने का, उसको निकाल लेना है इसके अंदर डाल डाल के। हरे चने की जो ये फसल तैयार होती है वो फरवरी में अच्छे से तैयार हो जाती है। और मार्च में ये जो है कटना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पे उसी समय होली के समय इसकी कटाई हो जाती है। तो इसका ये एकदम बनता ही बनता है हर घर में। हर घर बिहार में इसका हरे चने के पकौड़े बनते ही बनते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से निकल गया है, हो चुका है। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरीके से यहाँ गोभी वाले डालने हैं। जो घोल हमने तैयार किया था उसके अंदर कटे हुए जो है जितने भी पकौड़े हैं उस घोल में डाल डाल के लपेट के कढ़ाई के अंदर डालना है। और ये बैंगन वाला भी यहाँ पे मैंने डालना शुरू कर दिया क्योंकि स्पेस काफ़ी बच गया था। तो एक साथ दो पकौड़े को यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं, एक तो गोभी का और एक बैंगन का। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो होलिका दहन के दिन बिहार में
कढ़ी और चावल भी बनते हैं। हर घर में कढ़ी चावल बनेगा और शाम में इस तरीके से पकौड़े बनाए जाते हैं और कढ़ी चावल बनते हैं, पकौड़े बनते हैं, बढ़िया से इसे खाते हैं और सभी लोग होलिका दहन की खुशी मनाते हैं, इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके से पकौड़े और चटनी और कढ़ी चावल खा के इसका सेलिब्रेट किया जाता है, होलिका दहन का होली मनाई जाती है। अब यहाँ पे जो प्याज वाला था वो पकौड़ों को अब यहाँ पे निकालना है। तो धीरे धीरे से यहाँ पे जो है प्याज की भर्जी भी बोलते हैं बहुत जगह, तो यहाँ पे ये प्याज के पकौड़े निकलना शुरू हो गए हैं। तो एक एक करके सब डाल देना है। कढ़ाई भर चुकी है, अब इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे और बढ़िया से उलट पलट करके इसे डीप फ्राई करके इस पकौड़े को निकाल लेंगे। और ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी पकौड़ा प्याज का बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, बिहारियों की होली इसी तरीके से होती है, होलिका दहन इसी तरीके से होती है। तो आज तो होलिका दहन है, तो इस तरह के इतने वैराइटीज़ की ये चीज़ें बनती ही बनती है। अब कढ़ाई में डालेंगे हम आलू का। तो आलू के स्लाइसेस काट लेने हैं पतले पतले, उस घोल में डाल देना है और यहाँ पे कढ़ाई पे फटाफट से डाल के निकाल लेना है। ये देखिए कितना, और बिल्कुल फ्लेम को मीडियम रखिएगा, तभी जाके सारे पकौड़े क्रिस्पी निकलेंगे, बढ़िया निकलेंगे। नहीं तो ये क्या होगा ना कि आपका क्रिस्पी नहीं निकलेगा। तो बिल्कुल क्रिस्पी निकालने के लिए मीडियम पे रखिएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये पकौड़े निकल रहे हैं। तो बिहार में होलिका दहन की शुरुआत इसी तरीके से की जाती है और मैंने यहाँ पे सारे पकौड़े को सर्व कर दिया है। ये देखिए आप, दही और उसमें ऊपर से मैंने डाला है जीरा, भुना हुआ लाल मिर्च, और उसके बाद मैंने हरी चटनी बनाई है। उसके साथ मैंने ये सर्व कर लिया है सारे पकौड़े। और मैंने अपने कुछ मेहमानों को भी बुलाया है खाने के लिए, वो भी आएंगे खाएंगे। और ये मेरा रेडी हो चुका है। तो आप बताइएगा ये रेसिपी और ये होलिका दहन जो बिहार में मनाई जाती है इस तरीके से आप लोगों को कैसी लगी। तो इसी तरीके से बिहारियों की होलिका दहन और होली होती है। होली के दिन भी वैराइटीज़ के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं बिहार में, सेलिब्रेट करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं पूरा दिन दहन के दिन। और फिर रात में कब उसका शुभ मुहूर्त है तो उस समय जाके उनकी पूजा की जाती है। वहाँ पे भी कुछ चीज़ें मीठे डाले जाते हैं उनकी, कैसे होलिका दहन के दिन।